हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो? आई होप बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, आज हमारी हैप्पीनेस सीरीज का एपिसोड दूसरा है ये, क्योंकि एपिसोड पहले अगर आपने एपिसोड फर्स्ट के 2 पार्ट नहीं देखे होंगे तो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, वो आप जाके देख सकते हो। आज हम यहां पर एपिसोड 2 में कुछ आगे बढ़ेंगे, हैप्पीनेस के बारे में आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, लास्ट टाइम हमने देखा कि हैप्पीनेस क्या है। हैप्पीनेस इज आवर डिफॉल्ट स्टेट। समझ गए क्या? हैप्पीनेस इज आवर डिफॉल्ट स्टेट। अब हम थोड़ा डीप बात करेंगे, डीपली। ये डिफॉल्ट स्टेट क्या है? जब हम आगे एपिसोड चलते जाएंगे ना, आगे आगे आगे, तब हमको पता चलेगा कि ये जो पहले एपिसोड में हमने कहा था कि हैप्पीनेस इज आवर डिफॉल्ट स्टेट, ये मीनिंग क्या है इसका, आखिर व्हाट इज दैट हैप्पीनेस इज आवर डिफॉल्ट स्टेट। तो दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल बात करेंगे और हैप्पीनेस को थोड़ा डीपली जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो हैप्पीनेस होता है वो आखिर किस चिड़िया का नाम है? आखिर ये क्या चीज है? हम दुखी कैसे होते हैं, राइट? दुखी, अगर हैप्पीनेस को जानना है तो हम दुखी कैसे होते हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। मैंने मेरे वेट लॉस की वीडियो में देखा था, अगर हमको वेट मेंटेन करना है, कम करना है, तो पहले जानना पड़ेगा कि वेट गेन कैसे होता है, हमारा बॉडी वेट बढ़ता कैसे है। वैसे यहाँ पर अगर खुश रहना है, हैप्पीनेस को जानना है, तो पहले हम दुखी कैसे होते हैं उसको समझना जरूरी है। सच है कि नहीं? कमेंट में बताइएगा, राइट? मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। तो हम बात करेंगे आज इस सेकंड एपिसोड में। अभी एक एग्जांपल, मैं हमेशा एग्जांपल के थ्रू बताता हूं क्योंकि समझने में वो आसानी होती है एग्जांपल के थ्रू। मान लो कोई आपका रिलेटिव्स है, किसी फंक्शन में गए हो, सबके सामने किसी रिलेटिव ने आपको जलील किया, बेइज्जत किया, तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली आप या मैं, कोई भी हो, अपमानित महसूस करता है, इंसल्ट महसूस करता है। फिर वो घटना होने के बाद अगर 2 दिन गुजर गए, 1 वीक हो गया, कभी कभी 1 महीने, 6 महीने, जिंदगी भर लोग याद रखते हैं उस बात को और गुस्सा रहते, मतलब बड़ा दुख होता है उसको जब भी सोचते हैं तब दुख होता है दोस्तों। वो तो हो चुके होंगे, 1 वीक हुआ है, 1 महीना, 1 साल हो चुका होता है, 10 साल भी हो चुके होते हैं। जब भी हम याद करते हैं उस इंसिडेंट को, उस इवेंट को, तो हमें दुख होता है, आज भी दुख होता है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनेगा, मैंने क्या कहा है? जब भी हम उस इवेंट को याद करते हैं तब हमको दुख होता है, उसके बाद या उसके पहले क्यों नहीं होता है? यह भी तो समझने वाली बात है ना दोस्तों, सोचने वाली बात है ना। तो इससे हमको क्या पता चलता है? इससे हमको यह पता चलता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूं। इससे हमें यह पता चलता है कि हैप्पीनेस इज इन आवर थॉट्स, राइट? मतलब सोच रहे हो, मतलब ये जो है ना, खुश रहना हमारे विचारों के साथ क्या है, ये मैंने क्या कहा है? हैप्पीनेस इज इन आवर थॉट्स। देखो, जब तक हम उस इवेंट के बारे में सोच नहीं रहे थे तब तक हम खुश थे ना। जब तक हम उस इवेंट को थोड़ा सा हमने क्या किया, उस सीरीज को, जो भी इवेंट हुआ उसको सोचना चालू कर दिया, तब हम दुखी हुए, ना उससे पहले ना उससे बाद में। तो उसको हम धीरे धीरे, मैं जब भी आगे बढ़ूंगा इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा, राइट? तो क्या हुआ है कि जब तक, मान लो मैं अभी कभी ताजमहल देखने गया हूं आगरा, वहां पर 1-2 दिन गुजारे, बहुत बढ़िया लगा मुझे। वहां पर देखा वो नजारा, इवनिंग के टाइम गया, ब्यूटीफुल जो भी सनसेट दिखा, तो उस समय मैं खुश था। लेकिन अचानक से शाम के टाइम जब मैं सनसेट देख रहा होता हूं वहां पर, या ब्यूटीफुल नजारा देख रहा होता हूं ताजमहल का, तब सडनली वो थॉट आ जाता है दिमाग में कि मेरे उस शादी में, उस फंक्शन में मेरे रिलेटिव्स ने मुझसे कुछ कहा था और मैं सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी थी। तब सडनली जो भी खुशी थी, सब कुछ था, सडनली दुख में बदल जाता है। समझ रहे हो दोस्तों क्या है रिलेशन यहाँ पर? मतलब पूरा हम चरम सीमा पे थे, चरम सीमा में थे, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस, बहुत खुश थे वहां पर।
जब हम उस ताजमहल को देख रहे थे, उस इवनिंग को, वहां के एनवायरनमेंट को महसूस कर रहे थे, लेकिन अचानक वो थॉट आ जाता है, हम दुख में, वो सारी खुशियां दुख में बदल जाती है। तो क्यों? तो इससे क्या साबित होता है? साबित ये होता है कि वो जो है ना, वो जो खुशी थी, राइट, खुशी तब तक थी जब तक हमारा थॉट हमारे दिमाग में नहीं था। वो थॉट आ गया, सडनली खुशी डिसअपॉइंट हो चुकी थी। मैं आज एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ये जो मूल मंत्र है जिंदगी भर, ध्यान से आप सुनिएगा और ध्यान से बोलिएगा जिंदगी भर उसको। ये मूल मंत्र, ये खुश रहने का मूल मंत्र है दोस्तों, राइट। मैं ये बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं आगे। वो ये बात है कि once a thought goes, our suffering disappears. Once a thought goes, our suffering disappears. ध्यान से सुनिएगा इसको। Once a thought goes, our suffering disappears. उसका वाइस वर्सा भी होता है। Once a thought came, suffering starts. समझ गए? तो वो हो गया था, जो हमारा वो बैड जो हुआ था, हमारे साथ गलत हुआ था, वो थॉट हमारे पास जब तक नहीं था तब तक हम खुश थे, लेकिन जब वो थॉट आया हम दुखी हो चुके। इससे क्या साबित होता है दोस्तों? हैप्पीनेस इज इन आवर थॉट। तो ऐसा क्यों होता है? आप तो समझ गए अभी ये ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस इवेंट में जो भी हुआ है हमारे साथ घटित, उसमें कोई पावर नहीं है हमको दुखी करने की। पावर किसमें है? जो हम उस इवेंट को बार बार निगेटिवली सोचते रहते हैं उसके बारे में, उस सोचने की वजह से हम दुखी हो जाते हैं। अनलेस उसमें कोई पावर नहीं है, देयर इज नो पावर इन इवेंट, इन एनीथिंग। बोलते हैं ना कि कोई भी रिएक्शन हो, अगर उसको हम रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे तो दैट विल बी पावरलेस। कोई हमको गाली देता है, हम इग्नोर कर दिया, जो मर्जी गाली दे दो भाई, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या होता है? वो गाली भी पावरलेस हो जाती है, मीनिंगलेस हो जाती है। तो ये भी ऐसे ही है दोस्तों, कुछ भी हमारे साथ घटित होता है तो उसको जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर रिस्पॉन्ड करते करते नेगेटिविटी की साइकिल हमारे दिमाग में बनती जाती है। वो हमको ज्यादा हार्ड करता है, बजाय वो इवेंट, वो फंक्शन, वो इंसल्ट जो भी हुआ हमारे साथ, राइट। मैं एक और एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, समझ गए ना आप? Once the thought goes, suffering disappears। जो भी सफरिंग है आज के आज आप एंड कर सकते हो। कैसे? आपके जो भी नेगेटिव थॉट है, गलत जो भी हुआ है आज तक, उसको भूल जाओ, इग्नोर कर दो, छोड़ दो अपने दिमाग में जो लिंगर हुआ बैठा है ना, द थॉट कंटिन्यूअसली कमिंग गोइंग टाइम टू टाइम, राइट, उसको छोड़ दो। इसलिए क्यों कहते हैं लोग कि ऑलवेज मेंटेन पॉजिटिविटी, ऑलवेज बी इन पॉजिटिव थॉट्स, ऑलवेज डू पॉजिटिवली। वो क्यों कहते हैं? वो इसका इसी रीजन है, वो इमोशनली, साइकोलॉजिकली बड़ा इंपैक्ट करता है, राइट। समझ रहे हो? तो दोस्तों और एक एग्जांपल के थ्रू मैं बता देता हूं और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। मान लो मुझे बाइक बहुत पसंद है, मैंने बहुत 2-3 लाख इकट्ठा करके BMW सीरीज की बाइक ले ली, बहुत प्यारी है। सुबह उठते उसको धोता हूँ, मतलब पानी से वगैरह, और अच्छे से रख देता हूँ बाजू में। शाम को उसकी तरफ देखता हूँ, उसको कोई खरोच ना आए, खरोच भी आए तो बड़ा दुख हो जाता है। और जो भी मॉडल को साफ करना, उसको रखना अच्छे से, प्लेस सिक्योरिटी को बोल देना, बाहर देख लेना, मतलब सब बहुत प्यारी है, दिल से बहुत दिल के करीब है वो बाइक, बहुत दिल के करीब है। लेकिन क्या हुआ, एक दिन मेरा बेटा उस बाइक को लेके गया, राइड करने गया होगा, राइट। लेकिन मुझे बाद में पता चलता है, कॉल आता है वाइफ का कि एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट हो गया उस बाइक का, जो जहां पर मेरा बेटा उस बाइक को चला रहा था। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बाइक पूरा डिवास्टेटेड, मतलब डिस्ट्रॉय हो चुकी है पूरा का पूरा। तो मैं उस समय दुख होगा क्या मुझे, या खुशी होगी, आप बताओ? टाइम मेरे मन में एक ही क्वेश्चन आया, अरे बेटे को कुछ नहीं हुआ तो मैं खुश हो गया, अरे यार अच्छा हुआ, बाइक गई तो गई, कोई बात नहीं, लेकिन बेटे को तो कुछ नहीं हुआ, उसको थोड़ा हल्की सी खरोच आई है, बाकी कुछ नहीं हुआ, राइट। लेकिन मान लो ये सिचुएशन दूसरी जगह पर होती, मेरा बाइक किसी शॉपिंग मॉल के पास लेके गया, बाहर इधर उधर खड़ा कर दिया, मतलब उस बाइक को खड़ा कर दिया, पार्क कर दिया, और किसी ने आके उसको ठोक दिया और पूरा डिस्ट्रॉय हो गया बाइक। अभी फिर से ये इस घटना के इवेंट के बारे में मुझे पता चला,
तो मेरा रिएक्शन क्या होगा उस समय? मैं तो बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। अरे मेरे जो दिल के करीब है, मेरी BMW सीरीज वाली बाइक, और उसको मेरे बेटा लेके गया और वहां पर वो कोलिजन हुआ, मतलब वो ठोक दिया किसी ने उसको, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो मुझे बड़ा दुख होता होगा। मैं घर आऊंगा, बच्चे को डांटूंगा पूरा, और फिर बहुत दिन में भी 2 दिन 4 दिन 1 महीना कब मैं दुखी रहूंगा। सिचुएशन वही है, देखो ध्यान से सुनो दोस्तों, सिचुएशन वही है, क्योंकि मेरा बच्चा ठीक है, सेफ है, लेकिन बाइक पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी है। सिचुएशन सेम है, लेकिन रिएक्शन अलग अलग है। जो भी है, जो रिस्पॉन्स है अलग अलग है। उस समय मैं खुश था पहले इस इवेंट में कि मेरा बेटा बच गया, देखो बाइक गई तो कोई दूसरा लूंगा। लेकिन दूसरे सिचुएशन में क्या हुआ? वही सेम सिचुएशन है, बेटा अच्छा है, बाइक फूट चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है यहाँ। तो समझ रहे हो, हमारा जो भी होता है, दुख होता है, खुशी होती है, वो सिचुएशन के हिसाब से होती है। और उस सिचुएशन को जब हम सीरीज ऑफ इवेंट मतलब थॉट्स में बदल देते हैं, हमारे दिमाग में जो थॉट्स आ जाते हैं उसके बारे में, मतलब जो भी इवेंट घटित हुआ है उसके बारे में क्या हम सोचते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। अदरवाइज इवेंट और बाकी चीजें ऑल आर नथिंग, पावरलेस। तो इस वीडियो के जरिए मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि हैप्पीनेस इज इन आवर थॉट। अगर मैं खुश हूं तो खुश हूं, मुझे कोई रीजन की जरूरत नहीं है खुश होने के लिए। अगर मैं दुखी होना चाहूंगा तो भगवान भी आके मुझे खुश नहीं कर सकता दोस्तों, समझ रहे हो? भगवान भी आके खुश नहीं कर सकता मुझे। तो इस एपिसोड का टाइटल क्या रखना चाहिए फिर? हैप्पीनेस इज इन आवर थॉट, राइट? तो इसके जरिए मैं इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को कहना चाहता हूं दोस्तों, ऑलवेज क्या करो? खुश रहो, ऑलवेज पॉजिटिव सोचो। देखो कोई भी चीज हमको दुखी नहीं कर सकती विदाउट, अगर हमने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया तो वो कोई भी चीज हमको दुखी नहीं कर सकती। तो आज का यही कंक्लूजन है कि कोई भी इवेंट, कोई भी जो भी हुआ है हमारे साथ, कोई भी एक्शन हो, ये पावरलेस है अनलेस एंड अनटिल वी रिस्पॉन्ड टू इट, वी रिस्पॉन्ड टू देम। अगर हम रिस्पॉन्ड नहीं करते, हम पॉजिटिवली लेते उस बात को, तो वो भी कौन सी भी बड़ी बात भी हमको इम्पैक्ट नहीं कर सकती। तो एक चीज रखना कि जो सुख दुख है हमारे दिमाग में है, राइट? तो दिमाग जो है, दिमाग का जो रॉ मटेरियल क्या होता है? इंफॉर्मेशन से क्या होता है? थॉट्स आते हैं, राइट? तो उस थॉट को, इंफॉर्मेशन को पॉजिटिव रखो, अच्छे थॉट्स भरो अपने दिमाग में, अच्छा सोचो, अच्छा करने की कोशिश करो, हर चीज में अच्छा देखने की कोशिश करो, जो भी खराब है उसको इग्नोर कर दो, तो काफी हद तक हम खुश रह सकते हैं लाइफ में। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। हम मिलेंगे आगे एपिसोड 3 में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको स्प्रेड करिएगा। थैंक यू सो मच।